बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या कर रहे थे बेटा कल हम? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। क्या कर रहे थे? अब हेडिंग बनाएं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। वापिस आऊंगा एनपीवी पे, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दूं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड की। अब बेटा कल हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा ये था कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगाएं और उस प्रोजेक्ट से मिलने वाले इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर लेंगे। R1 में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेट ऑफ रिटर्न का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स। उस रिटर्न का ड्रॉबैक ये था कि उसमें प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो लिखे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की हेडिंग बना ली। प्रीवियस स्टडीज में हमने जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था, हमने जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था, उसका ड्रॉबैक ये है कि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता। उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एक परसेंटेज रिटर्न है, परसेंटेज रिटर्न है, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कंसिडरेशन के साथ। लेकिन बोलिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कंसिडरेशन के साथ। अभी फार्मूले को छोड़ देते हैं, रूल भी छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। जरा देखें भाई क्या कह रहा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अबाउट अ प्रोजेक्ट। ये टी नॉट में क्या किया आपने? आउटफ्लो। क्या किया है भाई साहब? बैटरी लो क्यों है? तो चार्जर लगाया नहीं आपने? जी मेरे बच्चों, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 53,000। अब ईयर 1 में इनफ्लो, ईयर 2 इनफ्लो, ईयर 3 इनफ्लो, ईयर 4। प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या है? 22। किस रेट पर? यार अंसारी, ये तो कल हम कैलकुलेट कर रहे थे जी, कर रहे थे, लेकिन आज मैंने क्या कैलकुलेट करना है? IRR। IRR पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। IRR पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। 10% क्या है? डिस्काउंट रेट। 15% क्या है? डिस्काउंट रेट। ईयर 1, ईयर 2 क्या निकालना है मैंने? डिस्काउंट फैक्टर। क्या निकालना है? डिस्काउंट फैक्टर का दूसरा नाम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। लगाएं जी, 10% का ईयर 1 का डिस्काउंट फैक्टर 1 प्लस R रेज टू द पावर माइनस n, 1 प्लस R रेज टू द पावर माइनस n। बोलो भाई जी मेरा बेटा। 909। दूसरा बोले 826। 15% पे बोलो बेटा 869।
जी बेटा 7.756। अब जरा ध्यान से देखना, पहले साल किसका डिस्काउंट फैक्टर बड़ा है? 10% का। तो कह सकता हूं अगर डिस्काउंट रेट छोटा होगा तो डिस्काउंट फैक्टर बड़ा होगा। अब सोचिएगा डिस्काउंट फैक्टर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 1 रुपए में से फंड प्रोवाइडर का इंटरेस्ट देने के बाद जो बाकी बचता है वो क्या होता है? डिस्काउंट फैक्टर। जब मैंने 10% पे लोन लिया तो 1 रुपए में से मुझे कितना मिला? बिजनेस को 0.909। और अगर मैंने 15% पे लोन लिया हुआ है तो 1 रुपए में से मेरा हिस्सा, कहां मेरा हिस्सा कम है? 15% पे। कहां उसका हिस्सा ज्यादा है? 15% पे। और जितना इंटरेस्ट ज्यादा होगा उसकी इनकम, मेरा एक्सपेंस ज्यादा होगा तो मेरा शेयर। तो फिर रूल बना के डिस्काउंट रेट जितना अबव होता है डिस्काउंट फैक्टर उतना कम होता है। अब अगला रूल सुने, 10% पे ईयर 2 का डिस्काउंट फैक्टर बड़ा है, इधर भी 15% पे ईयर 2 का डिस्काउंट फैक्टर पिछले डिस्काउंट फैक्टर से कम है। कम होने का मतलब क्या है? इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, मेरा शेयर। तो फिर 2 रूल बने, हायर द डिस्काउंट रेट, लोअर द डिस्काउंट फैक्टर, लोअर द डिस्काउंट फैक्टर, लोअर द एनपीवी, लोअर द एनपीवी, लोअर विल बी आवर प्रॉफिट शेयर। याद है की बात? 2 रूल्स। पहले ये कॉपी करो, साइड पे कॉपी करो जरा जल्दी, एक्टिव हो जाओ, बार बार ना करवाया करो, कॉपी करो। तो बुजुर्ग हस्तियां हो तुम, अल्लाह के बंदो, तुम्हारे तो आस्थाने तैयार होने के करीब पहुंच गए, जल्दी करो। अगर डिस्काउंट रेट बिगर होता है तो डिस्काउंट फैक्टर स्मॉलर होता है। अगर डिस्काउंट रेट बिगर होता है क्या कहा? अगर डिस्काउंट रेट बिगर होता है तो डिस्काउंट फैक्टर स्मॉलर होता है। मलिक साहब को बोला, आगे लिखे, अगर पीरियड लॉन्गर होगा तो डिस्काउंट फैक्टर स्मॉलर होगा। अगर पीरियड बोलिए लॉन्गर होगा तो डिस्काउंट फैक्टर स्मॉलर होगा। हाँ जी, आईआरआर क्या है? आईआरआर क्या है? The internal rate of return of a project is the discounted rate of return on the, what do you mean by discounted? प्रेजेंट वैल्यू शक्ल में लिख लें, डिस्काउंटेड मीन प्रेजेंट वैल्यू कंसिडरेशन के बाद, डिस्काउंटेड मीन प्रेजेंट वैल्यू कंसिडरेशन के बाद। इसलिए बेटा 2 तरह के कैश फ्लो होते हैं, एक नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो। लिखें, 2 तरह के कैश फ्लो होते हैं, एक नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब
प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर नहीं हुई। डिस्काउंटेड कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू का दूसरा नाम है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेटा बोलिए प्रेजेंट वैल्यू का दूसरा नाम है। तो जो R1 में रेट ऑफ रिटर्न पड़ा उसमें क्या ड्रॉबैक था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर। और अब जो IRR पढ़ रहे हैं इसका प्लस पॉइंट क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करने के बाद कौन ज्यादा एक्यूरेट हो गया? IRR, क्योंकि इसमें फाइनेंसिंग कॉस्ट भी कंसिडर हो गई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर हो गई। अब सुने, ऊपर वाली डेफिनेशन स्टूडेंट कम याद करता है, अक्सर आपको ये डेफिनेशन बोलते हुए नजर आएंगे टीचर्स। पढ़ें, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज देयरफॉर द डिस्काउंट रेट दैट विल गिव अ नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू IRR। वो डिस्काउंट रेट होता है जिस पर एनपीवी क्या होती है? जीरो होती है। अब जरा चलते हैं, जो मैंने एग्जांपल सामने की थी, एनपीवी क्या है मेरा बेटा? 10% पे 2210। साइलेंट है तो पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। अब मुझे बताएं, अगर मैं रेट 10 से ऊपर ले जाऊं तो एनपीवी पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी या नेगेटिव की तरफ? कैसे? अभी आपको कहा डिस्काउंट रेट जितना ज्यादा होगा डिस्काउंट फैक्टर उतना कम होगा, डिस्काउंट फैक्टर जितना कम होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम होगी। और अभी आपने लिखा हायर द डिस्काउंट रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू, हायर द डिस्काउंट रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कम होगा तो प्रेजेंट वैल्यू भी कम होगी। अब याद रखिएगा, IRR के लिए एक और एनपीवी चाहिए मुझे, जब भी तो पता चलेगा कि एनपीवी जीरो हुई या नहीं हुई। सोच के बताएं, जो दूसरी एनपीवी कैलकुलेट करनी है उसके लिए डिस्काउंट रेट 10% लूं, 10% से कम लूं या ज्यादा लूं? ज्यादा लूं। क्यों ज्यादा लूं? क्योंकि 10 पे पॉजिटिव है, अगर कम लूंगा तो और ज्यादा पॉजिटिव होगी, तो रेट दूसरा जो है वो डेफिनेटली 10% से ज्यादा होगा। कितना होगा हमें नहीं पता, क्योंकि IRR वो डिस्काउंट रेट है जिस पर एनपीवी जीरो होगी। अब आप कहेंगे सर हम जो रेट अज्यूम करेंगे जरूरी तो नहीं उस पर जीरो हो जाए, नहीं होगी। ये तो बहुत रेयर है कि जो रेट आपने लगाया उसी पे एनपीवी जीरो हो गई। लेकिन IRR के लिए हमें 2 एनपीवी चाहिए और 2 रेट चाहिए। फिर हम इंटरपोलेशन से, क्या बोला? इंटरपोलेशन से IRR कैलकुलेट करेंगे। ये डिसाइड करेंगे दूसरा रेट 10% से ज्यादा लूं या कम लूं? ज्यादा। अब हम अज्यूम करते हैं 20%। कितना? तो आप जल्दी से 20% पे क्या कैलकुलेट करेंगे भाई? क्या कैलकुलेट करेंगे? एनपीवी। क्या कैलकुलेट करेंगे? और कल मैंने एनपीवी कैलकुलेट करना आपको सिखाया था। जल्दी करें बेटा। कितने % पे कर दो? 20% पे कर दो। आए जी, कल मैंने आपको कह दिया था आपकी आसानी के लिए T0 का डिस्काउंट फैक्टर हमेशा मैं करूंगा, नहीं आएगा तो 1 करूंगा, मैं कह रहा हूं बेटा मैं करूंगा। फिर बताएं 20% पे कितना बना? 20,000 ही आ गया भाई, 20,000 ही आ गया ना। अब बताएं ईयर 1 का डिस्काउंट फैक्टर 20% पे, सॉरी बेटा, $53,000 नेगेटिव। 17,000 तो बाद में है, पहले 20% का पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर बोले 8 करें मल्टीप्लाई जी, फिर 0.69 मल्टीप्लाई करें
10,416, आगे चले 0.578, 9259, नेक्स्ट चले 0.482 करें जी 5784। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दें, पॉजिटिव में सारी जमा कर दें और नेगेटिव माइनस कर दें, एनपीवी आई है। तेज तेज काम करना है, ऑल ओके, कोई टेंशन नहीं। बस जी सर, और हुक्म सर। आप कल ये ना कहना सर आपका सूट भी कोई सी और कलर का होना चाहिए। बोले भाई आंसर। माइनस हो गया बेटा, देख लो बच्चियों कितना है माइनस 133, ओके हो गया। अच्छा, अब मेरा दिल चाह रहा है मेरे बच्चे बच्चियां 16% पे भी डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर दें। बोलो बेटा 16% पे 0.86, ये तो 1 आएगा पहले का। अच्छा सर अंसारी, वो तो आपने कैलकुलेट करना था ना, आप इतने भी ना खराब बिगड़े कि आप ये भी कैलकुलेट करने की नीयत नहीं कर रहे। बुरी बात सर अंसारी। चलो जी, पहले साल का बताएं 862, दूसरे साल का 0.743, तीसरा साल 641, नेक्स्ट 0.552, मल्टीप्लाई करें। नहीं भाई, पहला तो 53,000 नेगेटिव ही आएगा, दूसरा 14,654, नेक्स्ट 1,145, नेक्स्ट 1,0,256, नेक्स्ट 66, बोलें जी नेगेटिव 1,0,321। नाराज नहीं होना। अब जरा 12% पे भी कैलकुलेट कर दें जी बेटा। 12% का पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर 1, नेक्स्ट 893, नेक्स्ट 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 बोलो भाई 15178, 11958, 11388, 7626, बोले छोटू आप नहीं कैलकुलेट कर रही हो बेटा। अच्छा बोलो बेटा नेगेटिव 6852, और नहीं बीबी 6850। अब 3 रेट मेरे पास हैं। एक बात तो कंफर्म हो गई कि 10% पे पॉजिटिव है, 12 पे नेगेटिव है, 16 पे नेगेटिव है, 20 पे नेगेटिव है। आप बताएं तीनों में से कौन सा रेट लूं तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा इंटरपोलेशन से? 12%, क्योंकि इन तीनों में से सबसे करीब जीरो के कौन है? 12%, 6850। तो IRR के फार्मूले पे आ जाएं। किसके फार्मूले पे आ जाएं? IR के। आए जी IRR के फार्मूले पे। क्या है? IRR इज इक्वल टू A% प्लस
ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, बी माइनस ए। अब ए क्या है? लोअर रेट, स्मॉल ए क्या है? लोअर रेट। फिर क्या कहते हैं? कैपिटल ए एनपीवी एट लोअर रेट। फिर बी परसेंट क्या है? हायर रेट। फिर क्या है? एनपीवी एट हायर रेट। ओके हो गया। अब फिगर्स को क्या करने लगा हूं? प्लग इन करने लगा हूं। फिगर्स को क्या करने लगा हूं? प्लग इन करने लगा हूं। किस में प्लग इन करने लगा हूं? बोले भाई, भाई किस में प्लग इन करने लगा हूं? फार्मूले में। फार्मूले में प्लग इन करने लगा हूं। फार्मूला हाथ से लिखना बेटा, जितना हाथ से लिखेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। लिखें हाथ से फार्मूला रजिस्टर पे, सब बच्चे लिखें। IRR इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट हायर रेट माइनस एनपीवी एट लोअर रेट हायर रेट माइनस लोअर रेट परसेंटेज। जल्दी से लिखें और जबान से बोला करें। बोलेंगे तो अनकॉन्शियस पार्ट में फार्मूलाज बैठेंगे। अब हम कितने रेट ले रहे हैं? 2, एक 10% और एक 12%। 10% तो उसने दिया हुआ था, 12% पे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे बताएं 10 और 12 में से लोअर कौन सा है? बोले भाई, बोले ना 10%। लो जी 10% प्लस, बोले जी 10% पे एनपीवी 22 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट हायर रेट। भाई ये तूने थोड़ा फार्मूला गलत लिखा है। एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट आता है, ये सही कर लीजिएगा भाई। एनपीवी एट लोअर रेट होगा, सॉरी बेटा माजरत। और यहां एनपीवी एट बोलिए हायर रेट। अब बताएं जी एनपीवी एट लोअर रेट कितनी है? 2210। अब ये एक फार्मूले का माइनस है, लेकिन हमारे पास तो 12% पे एनपीवी, तो माइनस माइनस 12% की एनपीवी बताएं 68। हायर रेट बोले, लोअर रेट बोले, फाइनल आंसर बोलो बेटा। फाइनल आंसर बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा। 10 और नहीं बीबी, पहले ही परसेंटेज में है 10.48%, क्योंकि ये पहले ही परसेंटेज में है भाई। सिर्फ आपने इस बॉक्स को फ्रैक्शन में लेके जाना होता है। किस बॉक्स को? बोले इस बॉक्स को, ये वाला बॉक्स। इसका आंसर क्या आया भाई? इसका क्या आंसर आया है? इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 12 माइनस 10 2 आता है, उसमें 10 जमा कर दें, कितना आ गया? 10 वैसे भी कैलकुलेटर पे IRR का तो मेरे ख्याल की भी होती है, कमांड है ना या नहीं है? ठीक है, ओके। अब ये 10.48% क्या है? अगर घर जाकर आप प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को इस रेट पर डिस्काउंट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली एनपीवी क्या आएगी? 0। एनपीवी क्या आएगी? 0 आएगी। तो IRR वो डिस्काउंट रेट है जिस पर एनपीवी 0 होती है। और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? ये डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न है भाई। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? ये डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न है। व्हाट डू मीन बाय डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करने के, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू कंसीडरेशन क्या होती है? आप कह रहे हो ना, मेरे जो मुंह से बार बार निकल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करने के बाद फाइनेंसिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद। क्या बोला? फाइनेंसिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद। दोबारा बोलो। फाइनेंसिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद। इसलिए पीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ होता था, लेकिन आज इंटरेस्ट माइनस हो चुका। सारी जिंदगी याद रखना, ये जो आप डिस्काउंटिंग करते हो ये आप इंटरेस्ट को माइनस कर रहे होते हो। दोबारा लिख लो, ये जो हम डिस्काउंटिंग करते हैं
ये जो हम बोलिए डिस्काउंटिंग करते हैं, ये जो हम डिस्काउंटिंग करते हैं, ये इंटरेस्ट कॉस्ट को कंसिडर कर रहे होते हैं, ये इंटरेस्ट कॉस्ट को कंसिडर कर रहे होते हैं। जरा जल्दी से आ जाए। अब क्या कह रहा है, एग्जाम्पल सामने देखिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अबाउट अ प्रोजेक्ट। जी भाई, कितना है आउटफ्लो, कितना है इनफ्लो, एनपीवी कितनी है, डिस्काउंट रेट कितना है 8%। 8% पे अहमद टांग नहीं हिलाते हैं, बड़े मना करते हैं, ये जो आप मूव करते रहते हो ना, ये ना क्या करो। मैंने सुना है कि ये नहूसत की निशानी होती है। एक नेल्स दांत से नहीं खाने, इससे रिज़्क ख़त्म होता है। एक महफिल में बैठकर उंगलियां नहीं पटखानी है, ये महफिल के आदाब के ख़िलाफ़ होता है। अल्लाह मुझे भी समझ दे, हम सब सीखने वाले हैं, सीखते रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आगे भी बढ़ाते रहेंगे। जी भाई, अब मुझे बताएं 8% पे एनपीवी क्या है, माइनस है। अब बताएं अगर 6% लूँ तो एनपीवी पॉजिटिव आ सकती है, ये नहीं कहना ज़्यादा, पॉजिटिव आ सकती है। और अगर मैं 10% ले लूँ और नेगेटिव होगी, 12% ले लूँ। अब बताएं दूसरा रेट 8 से ज़्यादा लूँ या कम। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में 10 पे पॉजिटिव थी तो दूसरा रेट 10 से, यहाँ 8 पे नेगेटिव है, इसलिए दूसरा रेट 8 से क्या ले लूँ, कम। क्या ले लूँ, 6 ले लूँ। चले, अब ये सारी कैलकुलेशन किस पे करें, 6% पे। ज़रा जल्दी से कर दें। डेटा यही है, 65,000, 27,000, 31,000, 15,000। बोलें जी 6% पे पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर, नहीं मेरे बच्चे, 0 पे 1 क्या है, 1 होगा। पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर 0.943। जी, फिर 8,889, फिर 83 मल्टीप्लाई करो, और नहीं पहला 65,000 जी, 25461। नेक्स्ट बोलो 55, नेक्स्ट बोलो 1258, 12585। बेटा 8-10 रुपए पे ना लड़ा करो बच्चियों, ये कौन से खान के प्राइस हैं जो 2-4 रुपए कम होने से मिलेगा नहीं। नेट आंसर दो जी, 605। ओके हो गया। अब बताओ लोअर रेट कितना है, लोअर रेट 6%। एनपीवी एट, फिर वही है, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। एनपीवी एट लोअर रेट बताओ 6% पे जी, 605 पॉजिटिव है, लोअर रेट पे 605, हायर रेट पर माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 15, हायर रेट बोलो 8 माइनस 6, ये परसेंटेज में। फाइनल आंसर 6.57%। क्या बोला, 6.57%।
सबने कर लिया। अब आ जाएं इसके डिसीजन रूल पर। किस पर आ जाएं? डिसीजन रूल पर। आओ जी, क्या कह रहा है? अगर IRR है, क्या IRR? और बच्चों IRR बताओ। अहमद भाई आइंदा जब स्लाइड हो ना तो एक्सेप्ट वाला ना ग्रीन में करना, एक्सेप्ट ग्रीन में और रिजेक्ट रेड में, ताकि बच्चे के नोट्स में भी ये चीज़ हो। ग्रीन है तो इसका मतलब जान दे, रेड का मतलब रुक जा। जी भाई, IRR है क्या? डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न। बस ये याद रखें जब डिसीजन क्या, प्रोजेक्ट से मुझे कितना रिटर्न मिला इंटरेस्ट माइनस करने के बाद। अब सुनो, प्रोजेक्ट से मिला मुझे 25%, IRR कितना आया? अज्यूम कर रहा हूं, और मैंने इस बच्ची से लोन लिया हुआ है 21% पे। प्रोजेक्ट लगाया तो 25% पर एनम कमा रहा हूं, और बच्ची से लोन लिया हुआ है 21% पर एनम पे। अब मुझे बताओ, प्रोजेक्ट में जान है भाई? जान है कितने परसेंट की? 4% की जान है। 25 कमा रहा हूं, 21 दे रहा हूं। ये देखें, इफ IRR ग्रेटर देन, यानी रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट से ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो प्रोजेक्ट क्या कर लेना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगर कहीं IRR कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो हाथ से पैसा जा रहा है, हाथ से पैसा, तो फिर हाथ से पैसा जा रहा है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करो, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करो। तो फिर रूल क्या बना? इफ IRR ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो। इफ IRR लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करो। याद रहेगी बात। हेडिंग 9, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। इंट्रो अच्छी होती थी ना, बात करने का टाइम मिल जाया करता था। जैसे जैसे आगे जाते जाओगे वैसे वैसे सीरियसनेस बढ़ती जाएगी। काम 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 और सिर्फ काम। जब काम करके थक जाएंगे, आराम नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर काम करेंगे। और ज़िंदगी काम में ही गुजरनी है बेटा। इसलिए तो कहते हैं जो लोग जिम्मेदारी उठा लेते हैं फिर वो अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी कहाँ जीते हैं? फिर तो जिम्मेदारियों में ही जीते हैं। क्या हेडिंग बनाई? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड क्या था? ठीक है, ये क्या है? डिस्काउंटेड पेबैक। इसका मतलब पहला वाला जो पेबैक है उसे नॉन डिस्काउंटेड पेबैक भी कहते हैं। क्यों? उसमें प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर, नॉर्मल जो कैश फ्लो है उससे देखते हैं कि कितने दिनों में वो पैसा वापस आ जाएगा। आज हम कह रहे हैं नहीं भाई, बिजनेस ने तो जो भी पैसा लिया है वो इंटरेस्ट पे लिया, उसकी तो कोई ना कोई इंटरेस्ट कॉस्ट है। अब क्या करो? पेबैक पीरियड कैलकुलेट करो, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर करने के बाद। इसका मतलब प्रोजेक्ट से आने वाले कैश फ्लो को पहले डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, वो क्या बन जाएगा? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और प्रेजेंट वैल्यू का दूसरा नाम डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब जब डिस्काउंटेड कैश फ्लो की शक्ल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए तो वो कहलाएगा आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब मुझे बताओ ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, नॉन डिस्काउंटेड या डिस्काउंटेड? डिस्काउंटेड है। आओ पढ़ते हैं। The discounted payback period method is a variation of traditional payback period method used in capital budgeting to evaluate the profitability of an. If the discounted payback period method, in the discounted payback period method, future cash flows are, bolo, future cash flows are to their using a typically the project's cost of capital or the company's required rate of, मैंने आपको बताया भाई डिस्काउंट रेट का दूसरा नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, ये सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम है। इस पर डिस्काउंट करेंगे। तो आज जब हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो उसी क्वेश्चन में
पहले सिंपल पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर डिस्काउंटेड, और वहां से कुछ चीजें कंक्लूड करते हैं। देखें बेटा क्वेश्चन, अंसारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस discounted payback period to evaluate the investment. The company expects the following annual cash flow from an investment of, ये 35 लाख क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 1000 कॉमन ले लिया भाई, 1000 कॉमन ले लिया, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, फिर 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 सिंपल पे बैक पीरियड तुम बता दो जल्दी से कैलकुलेटर से, 3500 को 900 से डिवाइड कर दो, ये क्या है, सिंपल पे बैक पीरियड, सिंपल पे बैक पीरियड। कहते हैं प्रोजेक्ट से कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं मिलेगी, अगर रेजिडुअल वैल्यू मिल रही हो तो वो ऊपर वाले कैश फ्लो में शामिल नहीं होती। FR1 में पढ़ा था जब इंपेयरमेंट ऑफ एसेट पढ़ा था। कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कैलकुलेट करना है, नीचे क्या कह रहा है, इफ द इन्वेस्टमेंट डिजायरेबल इफ द रिक्वायर्ड पे बैक नहीं है, 60 डिस्काउंटेड का वर्ड यूज करें। अहमद भाई क्या बोलोगे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का टारगेट कितना है, 4 years या इससे कम, यानी ये मैक्सिमम लिमिट होती है, इससे कम वाले को एक्सेप्ट करेंगे या इसके बराबर वाले को एक्सेप्ट करेंगे। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू, जरा जल्दी से कर दे। जी भाई सबसे पहले क्या लिख देंगे, ईयर, क्या लिख देंगे, ईयर। फिर बोले कैश फ्लो, फिर डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर का दूसरा ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्या, और इसके बाद क्या आएगी, प्रेजेंट वैल्यू। टाइम इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है बेटा, तुम दमशम करके आते हो कि यार इससे ज़्यादा देर हमारी जान छोड़ दे, तो दम करके चलो। जी भाई फिर लिखेंगे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, क्या लिखेंगे, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। आओ भाई सबसे पहले ईयर नॉट, फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4,
कितने साल है? ईयर 5, ईयर 6, 7, मेरे ख्याल में यहीं पे पूरा हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। कैश फ्लो कितना है टी नॉट में? आउटफ्लो 3500, डिस्काउंट फैक्टर 1, प्रेजेंट वैल्यू 3500, नेगेटिव क्यूमुलेटिव 3500 नेगेटिव। ईयर 1 में कैश इनफ्लो 900, डिस्काउंट फैक्टर 893, मल्टीप्लाई करो 803 रहने दें, 0.7 छोड़ दें। अब 3500 में से 803 माइनस करो 2697। ईयर 2 में कैश इनफ्लो ओ नहीं बीबी, नो सर, नो प्रॉब्लम। डिस्काउंट फैक्टर 797, प्रेजेंट वैल्यू माइनस करो 1980। ईयर 3 900, 0.712, वैल्यू 641, नेट करें 1340। कोई मसला नहीं, 1 आधा रुपए का फ़र्क पड़ रहा है तो टेंशन ना लें, बाद में हाथ उधार कर लेंगे। 900 बोलें 636, प्रेजेंट वैल्यू आंसर 768 कर दीजिए। फिर 900 बोलें 5 बोलें 258 नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं। फिर 900 पॉइंट 50 बोलें 450 बोलें पॉजिटिव। लो भाई, अब इसका मतलब है मेरे बच्चों, जो पे बैक पीरियड है डिस्काउंटेड, वो डेफिनेटली 5 से तो है ज़्यादा और 6 से है कम। 5 से है ज़्यादा और 6 से है कम, इसलिए 7 और 8 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए, क्या करना है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। 5 से तो ज़्यादा है। अब बताओ कितना होता कि एग्जैक्ट 6 आंसर आ जाता? 258। पीछे वाले कॉलम में आओ, कितनी प्रेजेंट वैल्यू आई? 456। फाइनल आंसर 5.56 ईयर्स। अब अगर इसे कंपेयर करूं 4 ईयर्स के साथ, तो बताओ एक्सेप्ट करूं रिजेक्ट करूं? रिजेक्ट करें सर अंसारी, क्योंकि लोअर साइड पे जाना होता है, वो हमें हायर साइड पे लेके जा रहा है। क्या कैलकुलेट किया मेरे बच्चों? डिस्काउंटेड बोलो पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिसीजन रूल पे आ जाए। इफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड लेस देन प्री डिटरमिन्ड थ्रेशोल्ड सेट बाय द, यानी टारगेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, प्री डिटरमिन्ड थ्रेशोल्ड सेट बाय द कंपनी का मतलब टारगेट, अहमद भाई ये चेंज कर देना, टारगेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्या कर लोगे? ध्यान से गौरतलब बात क्या है भाई? गौरतलब बात क्या है? सर कोई भी नहीं है, है मेरे बच्चों।
जब एनपीवी और आईआरआर देखना है तो ग्रेटर वाला साइन एक्सेप्ट हो रहा होता है, और जब पे बैक देखो कोई भी हो, कौन सा वाला एक्सेप्ट हो रहा होता है? लेस देन वाला, क्योंकि यहां हम मिनिमाइज करना चाहते हैं पीरियड को, वहां एनपीवी और आईआरआर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। इसलिए जब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ग्रेटर होगा किससे? बोले टारगेट पे बैक पीरियड से, तो क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। टारगेट डिस्काउंटेड पे बैक। यार अहमद, मैंने नोट किया है R2 की क्लास में मार्कर सो रहा होता है, इसकी नींद नहीं पूरी होती रात को। जब MFA शुरू होता है ना और MFA के कोई 10-15 मिनट गुजरते हैं तो ये मार्कर कहते हैं हाँ अंसारी मैं जाग गया हूँ, या तो इसको यार रात को जल्दी सुला था कि मार्कर R2 के स्टार्ट में ही सही लिखे, इस पर कोई दमशम कर। बाबा जी कोई दमशम करें इस पे। जी मेरे भाई कहाँ पहुँच गए थे? पता नहीं अंसारी कहाँ कहाँ तू पहुँचे जा रहा है यार। आन दे दे साडे, हाँ जान दे। आओ भाई हेडिंग बनाएं इन्फ्लेशन, हेडिंग बनाएं इन्फ्लेशन। इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्फ्लेशन इन, बोले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्या है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या है? डिक्रीज इन परचेजिंग पावर और इंक्रीज इन प्राइसेस। तो लिखें इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन क्या है? डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, और इंक्रीज इन प्राइसेस, इंक्रीज इन प्राइसेस। अब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, एक होता है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन और एक होता है जनरल इन्फ्लेशन। एक होता है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन और एक होता है जनरल इन्फ्लेशन। लेकिन स्पेसिफिक इन्फ्लेशन क्या होता है? जिस रेट से कोई पर्टिकुलर कैश फ्लो, जिस रेट से कोई पर्टिकुलर कैश फ्लो इन्फ्लेट होता है, जिस रेट से, बोले कोई पर्टिकुलर कैश फ्लो इन्फ्लेट होता है, उसको उस कैश फ्लो का स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कहते हैं। उसको उस कैश फ्लो का क्या है? जिस रेट से कोई पर्टिकुलर कैश फ्लो इन्फ्लेट होता है, उस रेट को उस पर्टिकुलर कैश फ्लो का, आप लिखें जनरल इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? एवरेज ऑफ ऑल स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स। क्या कहा? एवरेज ऑफ
all specific inflation rates known as general inflation rate, also known as retail price index, also known as, बोलिए, retail price index, also known as, बोलिए, retail price index. ओके बेटा, कोई इशू? अब हेडिंग बनाएं, टाइप्स ऑफ कैश फ्लोस. टाइप्स ऑफ कैश फ्लोस. इन्फ्लेशन ही चल रहा है, ठीक है. नंबर 1 करंट कैश फ्लोस. नंबर 1 करंट कैश फ्लोस. Number 2 real cash flows. Number 3 money cash flows. अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, लेकिन ये बात आपने कैफ में नहीं सोचनी. आपको पता होगी, आपने कैफ में नहीं सोचनी. हकीकत में करंट कैश फ्लोज और रियल कैश फ्लोज सेम नहीं होते, ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. लेकिन कैफ लेवल पे आपने यही समझना है कि जो करंट कैश फ्लोज है इनका दूसरा नाम रियल कैश फ्लोज है. तो लिख लें, हायर लेवल पर करंट कैश फ्लोज और रियल कैश फ्लोज डिफरेंट होते हैं. हायर लेवल पर करंट कैश फ्लोज और रियल कैश फ्लोज डिफरेंट होते हैं. कैफ लेवल पर दोनों सेम होते हैं. कैफ लेवल पर दोनों सेम होते हैं. कैफ लेवल पर दोनों सेम होते हैं. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज़.